हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 2 के। इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो तक हमने अपनी यूनिट 2 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कवर कर ली, जिसमें हमने जो यूनिट 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और मीन मोड मीडियन पढ़ा हमने, स्क्यूनेस पढ़ा और उसके दो मेथड्स थे, कौन से, बॉलेज और कार्ल पियर्सन। ये सब हमने यूनिट 2 में अब तक कवर किया। अब आज हम यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड इस यूनिट 2 में ये जो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वाली जो लेक्चर वीडियो है ना, इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊंगी कि न्यूमेरिकल पार्ट तो आप कवर कर ही लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट डायरेक्ट आता है। थ्योरी में क्या क्या पूछा जा सकता है ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट 2 में से थ्योरेटिकल पार्ट कितना आ सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का, अच्छा जिसे नहीं पता है मैं उनके लिए बताती हूँ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम इन्हें सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। हमारे 3 टाइप के होते हैं, 3 मार्क्स का होता है, देन 7.5 मार्क्स का होता है आपका क्वेश्चन, और फिर होता है आपका 15 मार्क्स का। तो हम यहाँ पे जो 15 मार्क्स के ये वाला जो लेंदी लॉन्गेस्ट या कह लीजिए सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो मार्क का क्वेश्चन होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए 15 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताएंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। देन 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका आप चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे, यहाँ पे आप सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप मीन लिख दीजिए, यहाँ पे आप मीडियन लिख दीजिए, यहाँ पे आप मोड लिख दीजिए। ऐसे ये आप लिखेंगे हाफ पेज में। हाफ पेज में बनाना है, क्यों, क्योंकि यही 3 आएंगे बस, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इन सबको इंडिविजुअली आपको इलेबोरेट एक्सप्लेन करना है अलोंग विद ऑल 3 टाइप ऑफ सीरीज। कौन कौन सी सीरीज होती है हमारी, कौन कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो सबका इंडिविजुअली आपको, मीन का आप इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, मीडियन का इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस और मोड का इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, ये सब आप यहाँ पे फॉर्मूले उसके लिख के आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे लिखेंगे, तो मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठाया मीन का, ठीक है, मीन के बारे में आपको लिखना है। मीन आप क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का। आप यहाँ पे जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यही लिखेंगे, मीन इज दी type of central tendency या measure of central tendency that is calculated by dividing number of observation divided by total number of observations। और मीन कैसे कैलकुलेट होता है, या अर्थमेटिक मीन भी इसको कहा जाता है, ऐसे लिखेंगे। देन आप इसका लिख देंगे फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला आप लिखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। देन डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला आप लिखेंगे, देन आप लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। एंड उसके बाद आप कोई भी एक एग्जाम्पल, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज का उठा लीजिए, ये नहीं कह रही हूं कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के तीनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आपने सिंपली इंडिविजुअल सीरीज का एक कोई भी क्वेश्चन फॉर्म अप किया, न्यूमेरिकल बनाया अपने दिमाग में, आप उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दीजिए, बस ये करना है आपको। और ज्यादा सेट ऑफ डेटा भी नहीं लेना है, 4 या 5 सेट ऑफ डेटाज आप लेके उसे सॉल्व कर दीजिए। उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे टोटल आ जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका मीन आ जाएगा। सेम आपको करना है मीडियन पे, ठीक है। आपको फॉर्मूले सबके लिखने हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस के, पर जो आप न्यूमेरिकल लिखेंगे या न्यूमेरिकल आप एग्जाम्पल जो बता रहे हैं एग्जामिनर को, वो आप इंडिविजुअल सीरीज का लिखेंगे। समझ आई बात, यहां तक बात समझ आई। एंड देन
आपको कंक्लूड कर देना है अपना आंसर। कंक्लूड में क्या लिखना है? कंक्लूड में ये नहीं लिखना है कि मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, देन उसके जो टाइप्स होते हैं वो, और मीन के बारे में एक पॉइंट, मीडियन के बारे में एक पॉइंट, और मोड के बारे में एक पॉइंट। बस, दैट्स इट। 5 पॉइंट्स इनफ। यहां तक बात समझ आई? तो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और यूनिट 2 न्यूमेरिकल यूनिट है। आप इसमें पूरा थ्योरेटिकल नहीं लिख सकते। आप न्यूमेरिकल से अगर अपना आंसर सपोर्ट करेंगे तो एग्जामिनर और इम्प्रेस होता है। ठीक है, देन हम क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी सीरीज होती है हमारी? कौन कौन सी होती है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, ये सीरीज होती है। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है? आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लिखेंगे। हालांकि जो सीरीज होती है वो डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, इन सब में भी होती है, बट हम सेंट्रल टेंडेंसी उठा रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको इनके बारे में लिखना है। टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, विथ फॉर्मूलाज ऑफ मीन या मीडियन, विद वन सेट ऑफ एग्जाम्पल। आपने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बता दिया कि होती क्या है, कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है इंडिविजुअल को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस से, डिस्क्रीट को इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस से, और कॉन्टिन्यूअस को इंडिविजुअल और डिस्क्रीट से। अब आप क्या करेंगे? आपने एग्जाम्पल्स, वो फॉर्मुलेज भी लिख दिए। फॉर्मुलेज आपको कैसे लिखने हैं? या तो आप मीन और मीडियन दोनों का लिखे। मीन और मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज का मीन का ये फॉर्मूला, मीडियन का ये फॉर्मूला, डिस्क्रीट का मीन का ये फॉर्मूला, मीडियन का ये फॉर्मूला, सेम गोज विद कॉन्टिन्यूअस सीरीज। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल निकालना है। लास्ट में आपको ये निकालना है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिविजुअल या डिस्क्रीट पे रहें, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फिर वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। तो एग्जाम्पल में आप कोई सी भी एक सीरीज का उठा के कि एक्चुअली में सॉल्व कैसे होता है वो आप सॉल्व करेंगे। चाहे आप मीन का उठाइए या मीडियन का उठाइए, आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं इसके बाद भी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल से अपना आंसर सपोर्ट कर रहे हैं तो कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन 2 समझ आया? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड? ओके, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ऑफ कोर्स आप बताएंगे, देन मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में आप बताएंगे, जो जाएगा एक पेज में। देन आपको इनके विद ऑल सीरीज वाले फॉर्मूले देने हैं मीन, मीडियन, मोड के, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे आपने फॉर्मूला दे दिया। एंड आपको फिर इसमें, इस वाले में जहां पे स्पेशली मीन, मीडियन एंड मोड की बात हो रही है, आप इंडिविजुअली इन तीनों का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे एग्जामिनर को। चाहे आप मोड का डायरेक्ट वाला भी ले सकते हैं। मोस्ट अकरिंग वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 2 2 3 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग वैल्यू, तो मोड आ गया 2। चाहे आप ये करके आए, बट एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। समझ गए? यहाँ पे आप ऐसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन 3 कैसे करना है? अपने आंसर को न्यूमेरिकल से सपोर्ट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है, मान लीजिए कि न्यूमेरिकल नहीं आया, थ्योरेटिकल आ गया। अब थ्योरी में आप कितना लिख के आएंगे? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पूरा न्यूमेरिकल है, यूनिट 2 पूरा न्यूमेरिकल है, आप कितना लिख कर आएंगे? थ्योरेटिकल में आप कितना लिख कर आ सकते हैं? तो अपने आंसर को ना न्यूमेरिकली सपोर्ट करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और एग्जामिनर को ये भी लगेगा कि हाँ, इसने न्यूमेरिकल्स करे हुए हैं, ऐसे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं आप। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? आपको सबसे पहले डिस्पर्जन के बारे में बताना है। डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का चार्ट आपको बताना है। उसमें आपका रेंज, क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आएगा। हाफ पेज में आप ये बताएंगे, और उसके बाद एक एक को आप एक्सप्लेन करेंगे विद फॉर्मूला। यहाँ पे आप विद फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेजर्स हैं।
रेंज, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेक्टाइल, कोएफिशिएंट्स, ये सब है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब इसी में आते हैं। तो इसलिए आप फॉर्मूला बताएंगे सिर्फ। यहां तक बात समझ आई? और अगर आपको लगता है कि जैसे रेंज है, रेंज में अगर आप एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप लिख दें ऐसे, एज्यूम करके कि लार्जेस्ट वैल्यू इतनी है, मान लीजिए 5 है, और 5 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 1 है, तो रेंज कितनी आ गई? 4। ऐसे ये भी आप करके बता सकते हैं। आप एज्यूम करके बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डेटा उसे प्रॉपरली प्रोवाइड करें या डेटा खुद बनाएं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। इलेबोरेट ईच टाइल ऑफ डिस्पर्जन। अब ईच टाइल का क्या मतलब है? हमने पढ़ी है क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, ये सब याद है आपको? ये वही टाइल है। ये टाइल्स वाला टाइल नहीं है, ये डिस्पर्जन के जो टाइल्स हमने पढ़े थे वो है। अब परसेंटाइल, डेक्टाइल और क्वार्टाइल, ये आपको ये आपको बताने हैं कि होते क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद जब आप ये बता देंगे तो आपको उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सेट करना है ऑफ ईच टाइप। वहां पे जाके आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कवर होगा। यहां तक बात समझ आई? एंड अब ये वाला एग्जाम, ये जो होते हैं ये होते हैं छोटे, जैसे Q1 हो गया, क्वार्टाइल में तो Q1 Q3 हो गया, ठीक है। परसेंटाइल में आपका परसेंटाइल में P100 है ना, डेक्टाइल में D10, ऐसे होता है ना। तो ये सब आपको बताना है कि Q1 कैसे कैलकुलेट होता है, Q3 कैसे होता है, P100 D10 कैसे होता है, ऐसे। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। अब यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मूला, तो जाहिर सी बात है कि आप न्यूमेरिकली आंसर को प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे मीन डेविएशन होता क्या है। मीन डेविएशन बताने के बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला इन डिफरेंट सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, और उन सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का, जैसे इंडिविजुअल सीरीज का एक न्यूमेरिकल, इंडिविजुअल सीरीज का आप एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, देन आप डिस्क्रीट सीरीज का एक न्यूमेरिकल देंगे, देन आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक न्यूमेरिकल देंगे। ठीक है, ये ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा गया है डायरेक्ट। यहाँ पे आपको अगर ये होता है डिस्कस अबाउट मीन डेविएशन, तो आप हो सकता था कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस तीनों में से एक दे सकते थे, बट यहाँ पे फॉर्मूले की ही बात करी गई है, तो हम ऐसे इंडिविजुअली एक एक को चूज करेंगे और उसके अगेंस्ट में हम एक न्यूमेरिकल क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए। डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आप लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो 3 सीरीज होती हैं आपकी, उसके अगेंस्ट में आप एक न्यूमेरिकल सेट करके अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तीनों। अब चाहे आप डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, या स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन से, किसी से भी कर लीजिए, बट तीनों सीरीज में आना जरूरी है। सिर्फ इंडिविजुअल या सिर्फ डिस्क्रीट, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस नहीं करके आना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो तीनों सीरीज में आपको बताना है कि क्या फॉर्मूला होता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। समझ आई बात? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन डिफरेंट मेथड्स अंडर स्क्यूनेस। अब देखिए, स्क्यूनेस की बात हुई है, यहाँ पे मेथड्स पूछे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स तो आएंगे ही आएंगे, बट उससे पहले हमें स्क्यूनेस के बारे में बताना बहुत जरूरी है। स्क्यूनेस के बारे में आप बताएंगे, फिर आप बताएंगे दो डिफरेंट मेथड, दैट इज बॉलेज और कार्ल पियर्सन, ये आप बताएंगे। आप इसके जो फॉर्मूला है वो इसके साइड में लिखेंगे, साइड में इन द सेंस कि आप बताएंगे कि बॉलेज में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्वार्टाइल वाला होता है ना, क्वार्टाइल वाला, तो क्वार्टाइल्स की जरूरत पड़ती है इसमें, ऐसे आप बताएंगे। कार्ल पियर्सन में किस चीज की जरूरत पड़ती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे फिर आप ये भी बताएंगे कि अगर आप बॉलेज का लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल Q3 का मतलब क्या होता है, Q1 का मतलब क्या होता है, मीन डेविएशन का मतलब, ये सब क्या होता है। देन सॉल्विंग स्क्यूनेस न्यूमेरिकल इन ईच टाइप ऑफ सीरीज। अब आपने ये बता दिया, अब आप बताएंगे इंडिविजुअली में, चाहे आप कार्ल पियर्सन उठाएं,
इस चीज में ना स्क्यूनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कौन सा मेथड है ये आप खुद चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जब भी स्क्यूनेस का जो न्यूमेरिकल है ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट में जब सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप एग्जाम्पल सेट कार्ल पियर्सन के मेथड से करें क्योंकि वो इजी है। इंडिविजुअल सीरीज में आप एक एक न्यूमेरिकल पुट करेंगे, डिस्क्रीट में आप पुट करेंगे एक न्यूमेरिकल एंड देन कॉन्टिन्यूअस में आप एक न्यूमेरिकल से अपना एग्जाम्पल जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में भी, न्यूमेरिकल यूनिट में भी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल से सपोर्ट करके ही सॉल्व किया जाता है एग्जाम्स में। यहां तक बात समझ आई? सो आपकी ये जो यूनिट 2 थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कवर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे हायर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सजेस्ट कि आप रिपीटेटिव टास्क आप इसका बनाएं कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता होनी चाहिए, आपको डिस्पर्जन और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस ये तो पता ही होने चाहिए। स्पेशली आई वुड से कि सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपने वहां पे आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेस बनता है वो वहीं से बनता है। Okay, so that's all in today's lecture video. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.